हेलो बच्चों। आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके ट्रांसलेशन को बताऊंगा, मीन्स इंग्लिश से हिंदी करना सिखाऊंगा। द इंचेंटेड पूल, इंचेंट मीन्स होता है बच्चों जादू करना या फिर मोहित करना। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, पूल मीन्स तालाब, एक जादुई तालाब, एक ऐसा तालाब जो आपको मोहित कर लेता है, आपको आपको आकर्षित कर लेता है। ये चैप्टर सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। लेखक अपने जीवन काल में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी प्रतिभाओं और बहुत सी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जैसे कि ये भारत के, न केवल भारत के बल्कि विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। इन्होंने कई सारे काम किए हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ये इंडियन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे और राइटर थे। ठीक है, राइटर के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, आपको क्या करना है, इस लेसन के ट्रांसलेशन को जानना है। बच्चों, आप लोगों को कोई भी डाउट आए, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। आप पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बच्चों कहाँ यूज करते हैं, जब कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में से निकाली जाती है तो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसका यूज करते हैं। फ्रॉम महाभारत, यह लेसन महाभारत से लिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स, यह रिफ्लेक्ट करता है, यह बताता है द करेक्टर, चरित्र को, ऑफ युधिष्ठर, यह युधिष्ठर के चरित्र के बारे में बताता है। द धर्मराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है बच्चों, उनके बारे में क्या बताता है, हिज पेशेंस, उनके पेशेंस को, उनके धैर्य को, काइंडनेस, उनकी दयालुता को, लव फॉर हिज ब्रदर, और उनके भाइयों के प्रति प्रेम को, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमानी को बताता है। ही प्लीसेस, प्लीस मीस होता है बच्चों प्रसन्न करना। युधिष्ठिर प्रसन्न कर देते हैं किसको, यक्ष को। कैसे, वाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, संतोषजनक उत्तर देकर वो यक्ष को प्रसन्न कर देते हैं, टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, विद युधिष्ठर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है बच्चों निष्पक्षता या बिना भेदभाव के। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। द यक्ष वाज यम, यक्ष कौन थे, यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था। टू सी, सी मीन्स होता है देखना या समझना, युधिष्ठिर को देखने और समझने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए। बच्चों, हमारी संस्कृति में जो यक्ष होते हैं वो प्रकृति के देवता होते हैं, और जो यम होते हैं, जो यमराज होते हैं, वो मृत्यु के देवता होते हैं। यहाँ पर जो यक्ष थे वो यक्ष ना होकर वो यमराज थे, मृत्यु के देवता, जो कि युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे, उनकी बुद्धिमानी चेक करने के लिए आए थे। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी मीन्स चिंता में, एंड थर्स्ट प्यास में। युधिष्ठिर प्यास और चिंता के चलते अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट मीन्स होता है बच्चों प्रभावित होना, क्या वो प्रभावित हो सकते हैं, टू ए कर्स, किसी समस्या से, कर्स मीन्स श्राप देना या समस्या। क्या उनके भाई किसी समस्या से प्रभावित हो सकते हैं या फिर वो किसी समस्या में फंस गए हैं। और आर दे स्टिल वंडरिंग, क्या वो अभी भी घूम रहे हैं, स्टिल मीन्स अभी भी, वंडरिंग मीन्स घूमना, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बच्चों मूर्छित होना या फिर बेहोश हो जाना। क्या वो क्या वो बेहोश हो गए हैं या फिर मूर्छित हो गए हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या प्यास के चलते मर गए। तो युधिष्ठिर दिमाग में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बातें आ रही हैं कि उनके भाई, ऐसा तो नहीं उनके भाई बेहोश हो गए हों, मूर्छित हो गए हों, या फिर वो प्यास के चलते मर गए हों। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन थॉट्स को, इन विचारों को सहन ना करने की वजह से, ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मीन्स होता है हद से ज़्यादा, थर्स्ट हद से ज़्यादा
प्यास के चलते और इन विचारों को सहन ना करने की वजह से ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग, इंतजार करना। स्टार्टेड आउट, वो निकल पड़े। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। द पूल होपिंग, तालाब की आशा करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड दैम, वह उन्हें पालेंगे। युधिष्ठिर के दिमाग में यह था कि जहां कहीं भी तालाब होगा उसी के आसपास उनके भाई होंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े। इन डायरेक्शन, दिशा में, हिज ब्रदर, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। हैड टेकन, जो उन्होंने ली थी। कैप्ट ऑन, कैप्ट ऑन मतलब कीप ऑन मीन्स लगातार। वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग, कैप्ट ऑन वॉकिंग, वो लगातार चलते रहे। थ्रो से होकर, ट्रैक्ट, वो एक रास्ते से लगातार होकर, इसी रास्ते से लगातार होकर चलते रहे। फुल ऑफ, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो रास्ता, और वो रास्ता वाइल्ड बियर, वो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और वो तब तक चलते रहे जब तक कि एक सुंदर हरे मेडो, घास के ढेर के पास नहीं आ गए, या घास के मैदान के पास ना आ गए। अराउंड ए पूल, जिसके चारों तरफ एक तालाब था। ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी का। वट, वेन ही शॉ, लेकिन वेन ही शॉ, जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग, पड़े हुए, देयर, वहाँ पर, लाइक ए फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मीन से यहाँ पे मृत, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर मृत पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन, वो रोक नहीं सके। अनेबल, वो अयोग्य साबित हुए। टू रिस्ट्रेन मीन्स रोकना। हिज ग्रीफ मीन्स दुख, वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ग्रीफ मीन्स होता है बच्चों दुख, रिस्ट्रेन मीन्स होता है रोकना। अनेबल मीन्स अयोग्य साबित होना। वो अपने दुख को रोकने में अयोग्य साबित हुए, मीन्स वो अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और वो चिल्लाने लगे। एंड वेप्ट, और रोने लगे, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ही टस्ट, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, वो भीम और अर्जुन के फेस को, उनके चेहरों को स्पर्श करते हैं। एज दे सो, एज दे ले, एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि, क्योंकि वे, उनके भाई, ले, डले हुए थे। सो स्टिल, बिल्कुल शांत, मीन्स बिल्कुल स्थिर, उनके शरीर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। साइलेंट, उनका शरीर बिल्कुल शांत था। एंड मोर, मौन हो चुका था, मीन्स कुल मिला के वो लोग मर चुके थे। वाज दिस, वाज दिस, क्या यह है, टू बी द एंड, समाप्ति है, ऑफ अवर बोस, बोस मीन्स होता है प्रतिज्ञा या फिर वचन, क्या ये सब हमारे वचनों का, हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है। और जस्ट वैन, और बिल्कुल जब, और बिल्कुल जब, अवर एक्साइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है। और ये सब तब घटित हुआ जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे दूर जा चुके हो। इवन द गॉड्स, इवन, इवन मीन्स भी, गॉड्स मतलब ईश्वर ने भी, या फिर देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन, फॉरसेक मीन्स था छोड़ना, मुझे छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य, ईश्वर ने भी, देवताओं ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा। अर दे आर माइटी, माइटी मीन्स विशाल का, लिम्स मीन्स पैर, जैसे ही उन्होंने उनके विशाल का शरीर पर देखा, को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल असहाय पड़ा हुआ था। ही सैडली, वह दुखपूर्वक, वंडर्ड, आश्चर्य करने लगे। हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल, शक्तिशाली, इनफ, इतना, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। वो आश्चर्य कर रहे हैं दुखपूर्वक कि कौन इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है जो उनके भाइयों को मार सके। देन ही टू डिसेंडेड, तब ही टू, वह भी, डिसेंड मीन्स उतरे, इन टू पूल, उसके बाद क्या हुआ, वह भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, और पानी की तरफ वो गए। वही ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के चलते, अत्यधिक प्यास के चलते वो पानी की तरफ खिंचे चले आए। एडवांस, एक बार में, तुरंत, एडवांस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना शरीर की आवाज़ ने वर्ण, चेतावनी दी।
वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। और क्या चेतावनी है तो देखते हैं। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मरे गए। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट हीड। हीड मीन्स होता है अटेंशन, यहाँ पर ध्यान देना। क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक, पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर के, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, इसलिए वो मर गए। डू नॉट फॉलो दैम, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फर्स्ट, सबसे पहले। एंड देन, और तब, यू कैन quench योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मुझे बिलोंग करता है, यह पूल, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक, इट डिड नॉट टेक, इसने नहीं लिया, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का ए मोमेंट, एक क्षण भी, टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन, दीज कुड बी नन, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, अदर देन, सिवाय, द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी घटित हुआ था, जो कुछ भी हुआ था उस सब का उन्होंने अनुमान लगा लिया, जो कुछ भी हुआ था उस सब का उन्होंने अनुमान लगा लिया, टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इट टुक हिम, इसने लिया, हिम, युधिष्ठिर का, नो टाइम, ना के बराबर समय, टू सी, देखने में या समझने में, एक पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, और ब्रिंगिंग, लाने का, दैम, उनके भाइयों को, बैक टू लाइफ, जीवन में। मीन्स युधिष्ठिर को ना के बराबर समय लगा यह समझने में कि उनके भाइयों को कैसे फिर से जीवित किया जा सके। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीरहीन आवाज से कहा, उस आकाशवाणी से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, उस आवाज ने क्वेश्चंस को रखे, प्रश्नों को रखा, रैपिडली, जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, उसने एक के बाद लगातार जल्दी जल्दी प्रश्नों को रखना शुरू कर दिया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में, संकट में व्यक्ति को कौन बचाता है, कौन सी चीज़ बताती है? करेज, साहस। केवल साहस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति को संकट में बचाता है, ये युधिष्ठिर कहते हैं। वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस शास्त्र की, किस विज्ञान की, किस विषय से डज मैन बिकम वाइज, वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस, किस विज्ञान के पढ़ने से, अध्ययन करने से एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, टैलेंटेड हो जाता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र, किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़, तो कैसे होता है? इट इज़ बाई एसोसिएशन, यह संगति है किसकी? विद द ग्रेट एंड विस्टम, उन लोगों की जो कि बुद्धिमान है, जो कि चतुर है, जो कि बुद्धिमानी में है, दैट ही गेट विस्टम। मीन्स विद्वान महान लोगों की संगति में रहकर ही आप महान और बुद्धिमानी होते हैं, किसी शास्त्र के पढ़ने से आप नहीं होते, ये ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। द यक्ष आस्ट, यक्ष ने फिर से पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या है? माइंड, मन या मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड, कौन चीज़ ज़्यादा सूखी है? देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, मीन्स सूखी घास से या सूखे भूसे से ज़्यादा सूखा क्या है? ए सौरो स्ट्राइकन हार्ट, एक ऐसा हृदय जो सबसे ज़्यादा सूखा है, वो क्या है? एक ऐसा हृदय जिसमें बार बार दुख, स्ट्राइक मीन्स चोट करना, बार बार आता है, मीन्स ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसके जिसके अंदर दुख ही दुख भरा हुआ है, वो वो सबसे ज़्यादा सूखा है। वर्ड बी फ्रेंड्स, ए ट्रेवलर, एक यात्री का क्या मित्र होता है? लर्निंग, शिक्षक। हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र है? ऑफ वन, उसका, हु स्टेज एट होम, जो कि घर पर रुकता है। घर पर रुकने वाले व्यक्ति का कौन मित्र है? द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पाइंस, कौन साथ देता है? अकम्पाइंस मीन्स साथ देना, ए मैन इन डेथ, मृत्यु में कौन साथ देता है? धर्म, कौन साथ देता है? धर्म। धर्मा,
दैट अलोन मीन्स धर्म, अलोन मीन्स अकेला, कंपाइंस साथ देता, ए सोल आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी मीन्स एकांत, जर्नी यात्रा आफ्टर डेथ इस मृत्यु के बाद जो एकांत यात्रा होती आत्मा की, उस यात्रा में केवल धर्म ही आपका साथ देता और कोई साथ नहीं देता। विच इज द बिगेस्ट वेसल सबसे बड़ा पात्र या सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? द अर्थ, अर्थ सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन्स जो कंटेन करता है, जो रखता है, ऑल सब कुछ विद इन इटसेल्फ स्वयं में, इज द ग्रेटेस्ट वेसल वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है बच्चों? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो अच्छे कार्य हैं उन अच्छे कार्यों का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वही खुशी है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? गिविंग अप विच जिसका त्याग करने से मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल मैन सबका प्रेमी हो जाता है, सभी लोग उसे चाहने लगते हैं। प्राइड वो क्या है? घमंड। फॉर करते यहाँ पे बच्चों क्योंकि है, क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, वो घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल तो वह सबका प्रेमी बन जाएगा, वह सभी लोग उसे प्रेम करने लगेंगे। व्हाट इज द लॉस? व्हाट इज द लॉस? हानि क्या है? विच इल्स जो आनंद देती है, नॉट सोरो ना कि दुख। इस ऐसा क्या चीज़ है जिसके खोने से आपको आनंद आता है, खुशी होती है, ना कि दुख? एंगर, क्रोध। इफ वी गिव्स अप बीइंग एंग्री अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें, अगर हम लोग क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सोरो तो हम दुख से ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावित नहीं होंगे। कहना ये चाहते हैं अगर हम लोग क्रोध करना छोड़ दें तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में, हमारे जो शरीर में जो दुख है वो भी चला जाएगा। व्हाट इज दैट? वह क्या है? गिविंग अप जिसको त्याग करने से ए मैन बिकम्स रिच मनुष्य जो है वो अमीर हो जाता है बच्चों। डिजायर इच्छाओं का त्याग करने से, और कैसी इच्छाएं? इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी और मैन जो है मनुष्य जो है वो लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी तो वो अमीर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो अमीर हो जाएगा। व्हाट मेक व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट वर्थ क्या ये वर्थ है? गुड कंडक्ट सदाचार है, और लर्निंग क्या ये शिक्षा है? आंसर डिसाइसिवली निर्णायक आंसर दो, सोच समझ के उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डस केवल सदाचार ही जो हैं, जो आपके अच्छे आचरण हैं, वही आपको एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। हाउएवर हालांकि लर्नड ए पर्सन में भी हालांकि एक शिक्षित व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति वो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट्स जब तक कि वो अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ता। मीन्स अगर आपके अंदर कोई गलत आदतें हैं, बुरी संगति है, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। इवन फिर चाहे इवन दो ही मे बी लर्न आपने सीख ली हो या उसने सीख ली हो फोर वेदास चारों वेदों को, और मैन ऑफ बैड कंडक्ट बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू फॉल्स टू ए लोअर क्लास वो निचली जाति के अंदर आता है। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि आप कितने भी योग्य बन जाएं, कितने भी शिक्षित हो जाएं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते जब तक कि आपके अंदर बुरी आदतों बुरी आदत का भंडार पड़ा हुआ है। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे प्रत्येक दिन मैन सी मनुष्य देखता है, क्रिएचर मीन्स प्राणी, डिपार्ट वो जा रहे हैं, टू यम्स किंगडम यमराज की किंगडम में, यमराज के राज्य। प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है कि वो मर रहा है और यमराज की किंगडम में जा रहा है, राज्य में जा रहा है। यट फिर भी दोज हु रिमेन जो बचे हैं
वांट चाहते हैं टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। सही भी बात है बच्चों कि इस संसार में लगभग लगभग सभी व्यक्ति हैं वो मरना नहीं चाहते और जबकि वो जानते हैं कि वो मरेंगे एक दिन, एक ना एक दिन। दस, इस प्रकार यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में युधिष्ठिर आस्क, युधिष्ठिर ने कहा, सॉरी यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक कैन नाउ रिवाइव्ड, वो जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, कम बैक टू लाइफ, जीवित कराना, तुम किसको जीवित कराना चाहते हो, ये यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट टुक इसने लिया युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर का एक क्षण टू थिंक, सोचने, युधिष्ठिर को ना के बराबर समय लगा इसको सोचने में। देन ही विस्ड, उसके बाद उन्होंने इच्छा की, दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ण वाला, लोटस लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक पेड़ की तरह, कटे हुए पेड़ की तरह डला हुआ है, माइट अराइज, वो उठ सकता है, वो जीवित हो जाए, क्या हो जाए, जीवित हो जाए। यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पर यक्ष क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। एंड आस्ट, और पूछते हैं युधिष्ठिर से, व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चूज किया नकुल को, इन प्रेफरेंस की अपेक्षा भीम, भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जबकि तुम जानते हो कि भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है, फिर भी तुमने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीम इज द मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म्स, भुजाओं में, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज द नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रादर देन की अपेक्षा, ईदर ऑफ दिस टू, भीम और अर्जुन की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ, मुझे उत्तर दो। युधिष्ठिर रिप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म एकमात्र शील्ड मीन्स कवच है ऑफ मैन, व्यक्ति का, नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्मा को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रेंड, तो मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगा बच्चों, वो नष्ट हो जाएगा। रेंड मीन्स होता है नष्ट होना या समाप्त होना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री जो थी वो दो पत्नियां थी मेरे पिता की। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बी रेप्ड मीन्स होता है बच्चों दुखी, इसलिए इसलिए जो मेरी ये माता है कुंती, वो पूर्णतः दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट, ताकि द स्केल, तराजू ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू जो है, मे बी इवन, वो बैलेंस हो जाए, वो संतुलित हो जाए। आई आस्ट, मैंने कहा, मैंने पूछा, दैट माद्री सन, जो माद्री का जो सन है, नकुल में रिवाइड, वो जीवित हो जाए। ओके, मीन्स युधिष्ठिर ने यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए, मीन्स न्याय करने के लिए नकुल को जीवित होने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड, और उन्हें आज्ञा देते हैं, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, वो जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम, ये यम थे, वो यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु वर टेकन, जिन्होंने लिया था, द फॉर्म, रूप ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था, सो दैट, ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, परख सकें, समझ सकें, टेस्ट परीक्षण कर सकें, एंड, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ही एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है बच्चों गले लगाना, आलिंगन करना। ही एम्ब्रेस्ड, वह गले लगा लेते हैं युधिष्ठिर को,
एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, देन ही डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो जाते हैं। तो बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।